अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 17 ज़िलहिज्जा अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जुलाई की 17 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 58 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इम्मा तख़ाफ़न्ना, और अगर तुम्हें खौफ हो, मिन कौमिन किसी कौम से, खियानतन खियानत का, फम्बिस बस आप फेंक दीजिए यानी वापस कर दीजिए, इलैहिम उनके तरफ, अला सवाइन बराबरी के ऊपर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल खाइनीन मोहब्बत नहीं करता खयानत करने वालों से। यानी अब जो इससे पहली आयतों में जो अल्लाह ताला ने खास तौर पे हमको कहा था ना, क्या था वो आयत, जरा हम रिकैप कर लेंगे। हाँ, जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को जो हुक्म दिया था कि अगर तुम जो सो जंग के दौरान में, जंग के मैदान में तुम ऐसे लोगों को पाओ जिन्होंने तुमसे जो सो पहले से अहद व पैमान करके रखा था, लेकिन हर मर्तबा वो उस अहद व पैमान को तोड़ देते हैं, उसको उसके खिलाफ मुखालिफत में करते हैं, तो ऐसे लोगों को तुम जंग के मैदान में जब पाओ तो उनको ऐसी मार मारो, उनको यानी ऐसी जंग में ऐसी इबरतनाक सजा दो, उनको ऐसे कत्ल करो उनको कि उनके बाद आने वाले कौम भी डर जाएं और वो जो सो बाज आ जाएं। इसके बाद यानी ये था कि भाई वो जो खास तौर पे अहद व पैमान को तोड़ते हैं उनको सजा देने के बारे। फिर उसके बाद जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो हो गया कि जब जंग के मैदान में वो हमारे सामने आ जाएं तो उनको उस तरीके से सजा दो, लेकिन हो सकता है जंग के मैदान में सामना ना हो और आम हालत में कुछ सिचुएशन ऐसे आए, तो उसमें क्या करना है उसके बारे में भी अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं। वो ये है कि अगर तुमको किसी कौम से खयानत का डर हो, यानी उस कौम के साथ जिसके साथ तुम्हारा अहद व पैमान है और उनके बारे में खयानत करने का डर है कि वो हमको आप जो अहद व पैमान है उसकी पासदारी नहीं रखेंगे, उसकी मुखालिफत कर लेंगे या कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना, तुम भी तुम्हारे साथ जो तुम्हारा अहद व पैमान है उसको उनके ऊपर उनके मुंह के ऊपर में फेंक मारो। मतलब क्या है, तो तुम भी उस अहद व पैमान से बाहर आ जाओ, लेकिन शर्त क्या है, अला सवाइन बराबरी के दर्जे पर, उन्हें उसमें तुम्हारे तरफ से कोई जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए, और बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता खयानत करने वालों के लिए। इन आयतों को हम पहले तो हम खुद समझे मुसलमान, और उसके बाद उन गैर मुस्लिमों को या जो भी है जो सो कॉल्ड थोड़े बहुत ऐसे मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, मुसलमान खानदानों से है, लेकिन वो जो सो गैर मुस्लिमों के प्रोपेगेंडा में आकर वो इस तरीके की सोच रखते हैं कि हाँ बोले इस्लाम में जो सो इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए, हाँ बोले कुरान में ऐसी तो हुक्म नहीं होना चाहिए था, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। तो उनको जरा इस तरीके की आयतें पढ़ के सुनाए कि कोई दुनिया का कोई कानून है, दुनिया की कोई हुकूमत है, दुनिया का कोई जनरल है जो कि अपनी आर्मी को जो सो इस तरीके का हुक्म दे कि अगर तुम्हारे साथ जो ट्रीटी है, तुम्हारी जो दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रीटी है, और वो सामने वाली कंट्री या सामने वाली जो पार्टी है, अगर वो तुम्हारी ट्रीटी को जो सो डिसऑनर करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं, तो तुम भी उसके ट्रीटी को तो सो डिसऑनर करने का तुमको हक है, लेकिन बराबरी के दर्जे पर खबरदार के तुम उनके साथ ज्यादती ना करना। मतलब ये है कि उन लोगों ने जो सो मिसाल के तौर पर 25%, अभी परसेंटेज में नहीं हो सकता है वो नॉर्मली, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि अगर उन लोगों ने 25% खयानत की है तो आपको भी इजाजत है कि तुम उसी लेवल पर 25% के लेवल पर उनको वापस कर सकते हैं करके, तुम उससे ज्यादती नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर उन लोगों ने जो सो तुम्हारा अहद था कि जो सो तुम्हारे दुश्मन के साथ तुम्हारा दुश्मन का साथ नहीं देंगे, लेकिन उन लोगों ने जो सो हालांकि तुम्हारे साथ अहद व पैमान था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे दुश्मन का साथ दिया, जो कि तुम्हारे साथ जो अहद व पैमान था उसकी मुखालिफत किया। तो अब होगा क्या कि जब वो जंग वगैरह खत्म हो जाएगी, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगा, तो अब तुमको इख्तियार है कि तुम उस अहद को खत्म करो, लेकिन उसी अंदाज में। अब ये कहे भाई तुमने उन लोगों ने जो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं किया, तो अब तुम उनके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती करे बगैर तुम उस ट्रीटी को, उस अहद को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके का हुक्म दुनिया की कोई कानून, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया की कोई जनरल बताओ मेरे को कि कौन इतना इंसाफ के साथ करता है। बल्कि हुकूमतें और खास तौर पे जो आर्मीज होती है, आर्मीज
को जो सो जब वो कहीं पर अटैक करने जाती हैं तो उनके जनरल, बल्कि एक अनरिटन लॉ होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो आर्मी के जो सिपाही वगैरह होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और उनके जनरल्स और उनके बड़े जो है उनको कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि पता है कि जो हमारे नौजवान है वो जहां पर अपनी जान देने को कुर्बान करने को आए हैं और जो सो दुश्मन के खिलाफ अटैक करने को आए हैं, तो अब दुश्मन के साथ जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको कोई रूल्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, उनको पूरी छूट दी जाती है कि चाहे उनका मुसला करें, चाहे उनको जो कुछ करें, उनके ऊपर कोई ये नहीं होता। इसी वजह से तो हम जो आज दुनिया का जो सबसे बड़ा अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसने जो सो मुसलमानों के इस गरीब मुल्कों के अंदर जिनके पास सवारी ठीक ढंग की सवारी नहीं है, जो गधों के ऊपर सवारी करते हैं, जो अपने हाथों में उनके पास तलवारें और लकड़ियों के बजाय वो क्या कहते हैं एडवांस वेपनरी के बजाय उनके पास जो सो हाथ में तलवार है या लकड़ी है, और इस तरीके से जो गुफाओं में बेचारे जो सो बसर करते हैं, उनके ऊपर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाकर उन्होंने हमला किया, और उनकी हुकूमतें और उनके सिपाही जहां पर वहां पर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करे तो उनकी हुकूमतें उनको बचा लेती है, उनको कहती है कि उनकी कोई गिरफ्त नहीं होगी, उनकी कोई पूछ नहीं होगी। तो वो जो अपने आप को ह्यूमन राइट के चैंपियन कहते हैं, उनके मामले ये है। और कुरान जो है वो हुक्म दे रहा है कि तुमको भी तुम्हारे साथ जिसने जुल्म ज्यादती की है, तुम्हारे साथ जिसने अहद व पैमान को तोड़ दिया है, उसके बावजूद भी तुमको इख्तियार है कि तुम उसके साथ अहद व पैमान को उसी लेवल पर, उसी अंदाज पे तोड़ सकते हैं जितना तो उन्होंने किया है, ज्यादती नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने आखिरी में जो कह दिया ना, ये मुसलमानों को काम जाने के लिए काफी है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता खयानत करने वालों को। यानी ए मुसलमानों, जब तुम अहद व पैमान को तो अपने दुश्मन के साथ तोड़ रहे हो, उसके बावजूद भी अगर कहीं पर तुमने उसमें खयानत का पहलू ला लिया, तो फिर अल्लाह याद रखो कि अल्लाह तुमसे भी मोहब्बत नहीं करेगा। और इसकी शरह के तौर पर और इसकी प्रैक्टिकल और अमली तौर पर, अब कोई कह सकता है ठीक है कानून तो बहुत अच्छा है तुम्हारे कुरान में, अब इम्प्लीमेंट कौन करता है? जैसे कि आज के मुसलमान, यस आज के मुसलमान हम मिसाल नहीं दे सकते हैं, और आज के मुसलमान तो बदतरीन मिसाल है इस्लाम की और मुसलमानों की, जिसके वजह से जो इकबाल ने कह दिया था, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी हालत तो वो है कि क्या है, उन्होंने जो कहा था वज़ा में ये नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो आज मुसलमानों की जो हालत है वो तो अफसोसनाक है, लेकिन जब ये कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ था उसकी मिसाल देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया है। यकीनन यस कुरान के अंदर जो थ्योरी है, और प्रैक्टिकली इसको कौन अप्लाई करता है नहीं अप्लाई करता है, अगर तुमको देखना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा के देखें। उनकी सीरत में अगर कोई ऐसा अमल दिखता है जो कुरान के अहकाम के खिलाफ है, फिर तो बात कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा यकीनन आप जो तमाम लोगों के लिए उसपे लक़द काना फी रसूलुल्लाहि फी उस्वतुन हसनतुन, यकीनन तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। और वो नमूना क्या है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो कहा था कि क्या तुम कुरान को नहीं पढ़ते? किसी ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे है, तो उन्होंने कहा था क्या तुम कुरान को नहीं पढ़ते? मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलती फिरते कुरान है, कुरान में जो अहकामात है, कुरान में जो हुक्म दिया गया है, उसको प्रैक्टिकली अगर कहीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा देखेंगे तो आप नबी की जिंदगी में देख लो, आपकी जिंदगी में कोई भी एक ऐसा अमल ऐसा नहीं होगा जो कुरान के अहकामात के खिलाफ हो या मुखालिफत में हो। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के सहाबा, वो हमारे लिए मशाल राह है। उनकी जिंदगी में इस आयत के बारे में, बल्कि इसकी शान उसके बारे में जो आखिरी में जो खास तौर पे गालिबन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत था, उस वक्त में मुसलमानों का जो रूमियों के साथ, या पता नहीं मेरे अगर मेरी तारीख में बहुत कमजोर हूँ उसमें, बहरहाल उनका जो किसी दूसरे मुल्क के साथ अहद व पैमान था, यानी अग्रीमेंट था। और वो अग्रीमेंट ये था कि जो जो मैंने पहले बताना, जिसके मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे जो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि 3 साल तक, जैसे सीज फायर वगैरह होता है, हम 3 साल तक या 5 साल तक या 10 साल तक जो मुद्दत होती है, उस वक्त तक हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। तो अब होगा क्या, वो सामने वाली जो पार्टी होगी उनको इत्मीनान हो जाएगा कि अब ये 3 साल तक हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान जो हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कुछ अग्रीमेंट जो किसी मुल्क के जो सरहद, मुसलमानों के मुल्कों की जो सरहद थी, वहाँ के सरहद के साथ या किसी गैर मुस्लिम मुल्क के साथ उनका वो जो अहद था। और जब वो अहद खत्म होने लगा, मिसाल के तौर पे 3 साल का अग्रीमेंट था, अब 3 साल खत्म होने को थे, तो कुछ महीने या कुछ दिन बाकी थे, तो उस वक्त के जो खलीफा थे, उस वक्त के जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी आर्मीज को जमा करना शुरू कर दिया, और जमा करके उनको अपने मुल्क की जो सरहद है वहाँ बॉर्डर के करीब ले जाके खड़ा कर दिया, ताकि जैसे ही अग्रीमेंट खत्म होगा हमारा उस पार्टी के साथ, हम उसके फौरन बाद उनको अटैक करेंगे। देखें, कोई
फेयर, यानी कोई इसमें जुल्म ज्यादती नहीं है, बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल इख्तियार है, यानी कोई दुनिया के कोई कानून इसको गलत नहीं कह सकता है। लेकिन जो सो उन्होंने अपने तौर पर कहा कि ठीक है, मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर को मैं अभी अपने ये कर रहा हूँ, 31 दिसंबर को हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो दिसंबर के इब्तिदा में या दिसंबर के मिडिल ऑफ दिसंबर में उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया, अपने आर्मीज को मूव कर दिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब, ताकि जैसे ही हमारा एग्रीमेंट खत्म होगा, ऐसा नहीं कि खत्म होने से पहले, जैसे ही हमारा एग्रीमेंट खत्म होगा हम जो सो, क्योंकि अब पाबंद नहीं रहेंगे इनके ऊपर अटैक करने के, और जैसे ही हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा हम उनको अटैक करेंगे। सिर्फ उन्होंने ये किया कि एडवांस प्लानिंग करके अपनी आर्मीज को मूव कर दिया। तो अब जो सो ये अल्लाह के जो हुक्म है, इसके तकाजे के मुताबिक सामने वाली पार्टी को क्या है कि 31 दिसंबर तक हमारे हम अमन अमान में, मतलब क्या है, उसके बाद ही अगर कोई दूसरी पार्टी की तरफ से कोई क्या कहते हैं कि इन्वेजन या कोई उसका प्लान होगा, तो वो इन्वेजन करने का तैयारी करेंगे। और जैसे कि हर कंट्री की एस्टिमेट होती है कि फलां कंट्री की जो आर्मीज है उसको मोबिलाइज करने में इतने दिन लगते हैं या इतने घंटे लगते हैं या इतने मिनट लगते हैं, तो हमारे पास उतने मिनट्स का, उतने घंटों का या उतने महीनों का जो हमारे पास चांस है अपने आप को तैयार करने के लिए। तो इस तरीके की जो एक एडवांटेज जो मिल रही थी मुसलमानों को, तो उस वक्त में जो सो एक साहबी, बहरहाल नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उनको जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इस बात को पहुंचाया कि देखो बोले, हमारे जो गवर्नर है जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम जो सो सामने वाले को, जो हमारा दुश्मन है, काफिर है, उनसे हम अटैक करना चाह रहे हैं उनको, लेकिन वी आर गेटिंग ए अनड्यू एडवांटेज, और उसको सामने वाला इसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई उसकी तो अग्रीमेंट इस दिन तक हमारे मुआहदा है तो उन लोग नहीं करेंगे। तो ये जो किया जा रहा है कुरान की इस आयत के खिलाफ है। तो जैसे ही ये बात की गई, उनके खबर उनके इल्म में लाई गई, तो उन्होंने जो उनको हुक्म दिया कि नहीं, इस तरीके से मत करो, गो बैक टू योर बेस लाइन, यानी जो कहा जाता ना कि आर्मी को बैरक्स में वापस कर दो जब तक कि वो एग्रीमेंट खत्म नहीं होता। तो ये है अल्लाह के अहकामात को निफाज करने का तरीका, और उसको भाई बोलते हैं ना, इन स्पिरिट एंड इन वर्ड एंड इन एक्शन, इस तरीके से उन्होंने नाफिज किया। अगरचे के उसमें टेक्निकली देखा जाए तो कोई जुल्म ज़्यादती नहीं थी, कोई एग्रीमेंट को खिलाफ वर्जी नहीं थी, लेकिन एक माने में समहाउ, जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल, सॉरी, कि तुम उसके बराबरी के ऊपर अला सवाइन, यानी बराबरी पर तुम उनके एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर बराबरी पे नहीं हो रहा था, मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं कुछ अनड्यू एडवांटेज मिलने का चांस था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अब कोई इजाजत नहीं मिलती है, लिहाजा रिट्रीट बैक। तो ये है इस्लाम, ये है हमारे मुसलमान, जिन्होंने कुरान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हमको जिंदगी भर रहती दुनिया तक के लिए सबूत कायम कर दिया। हाँ, ये और बात है, आज के मुसलमान हम और आप सब जो सो, अल्लाह हम पर रहम करे, हमारी गिरफ्त ना करे, वी आर सेटिंग ए बैड एग्जाम्पल। आज मुसलमानों को देखकर गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये इस्लाम है, अगर ये इस्लाम है तो फिर तो हम तो उनसे कहीं बेहतर है। और हकीकत में शायद ये कड़वी सच है कि आज मुसलमानों से कहीं ज्यादा दीनदारी और अहद को पाबंद रखना और जो इंसाफ पर कायम रहना गैर मुस्लिमों के अंदर है। यानी थ्योरी और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनके पास है। ये एक तलख सच्चाई है जिसको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। और इसी वजह से तो वेस्ट है और इन लोग जो है, हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास अहकामात है, और उन लोगों ने उसको पढ़कर इम्प्लीमेंट किया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और बल्कि उसी तरीके से जो खासतौर पे, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, यूके के अंदर जो एक वेलफेयर सोसाइटी जो कायम की गई है, उन लोगों ने उस वक्त में पता नहीं कौन उनका जो थिंकर था, उसने जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में जो उन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी का एक बुनियाद रखी थी, उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था कि एक सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो जो सो उनके बेवाओं का जो है उनका ख्याल करेगी, जो क्या कहते हैं कि जंग में मारे जाते मुजाहिदीन, उनके पीछे उनके खानदान वालों की जो सो उनकी किफालत करना, उनको पेंशन जारी करना, उसी तरीके से जो मुजाहिदीन फुल टाइम जो सो इस्लाम की और मुसलमानों के मुल्कों की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको पेंशन जारी करना, या इस तरीके के बहुत सारे जो सिस्टम्स थे वो उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने नाफिज किया था। तो वो जो
यूके के गवर्नर या उनके पास जो था थिंकर, उसने जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जब सीरत पढ़ा तो उसने जाकर जो सो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और उसने मेंशन किया कि जो सो इस्लाम के अंदर जो उनके खलीफा थे, उन्होंने जो एक वेलफेयर सोसाइटी का जो एक बुनियाद रखी थी, एक फाउंडेशन रखा था, प्रिंसिपल रखा था, हम उसको हम रोल मॉडल के तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखें आज अफसोस है मुसलमानों के 50-55 मुसलमान मुल्क है, कहने के लिए हम फख्र से नंबर्स कहते हैं और उनके पास माल और दौलत और सब कुछ है, लेकिन अफसोस सद अफसोस की बात है आज हम कोई भी मुल्क के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि ये है मिसाली मुसलमान क़वानीन को नाफिज करने वाले या ये है 100% शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक आध दो चार कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें बहुत हद तक शरीयत नाफिज है, लेकिन वन सेकेंड ये भी एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि 100% इन स्पिरिट एंड वर्ड पूरे के पूरे क़वानीन को नाफिज करके एक रोल मॉडल और रोल इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामिक कानून या इस्लामिक जो खिलाफत का जो दौर था, उस तरीके की हुकूमतें आज कोई नहीं है इस्लाम की। अनफॉर्चुनेटली हम जब 55 मुल्कों की बात करते हैं तो उनमें से अक्सर तो ऐसे हैं, उनके पास ऐसे क़वानीन हैं जो इस्लाम के और दीन के खिलाफ जाते हैं, कुरान के खिलाफ जाते हैं, और वो खुद वहां पर जो सो जब कोई हुकूमत जो सो कोई किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, किसी इस्लाम का कोई कानून को, तो वहां की मेजॉरिटी क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी जो पब्लिक होती है उसको अपोज करती है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ऐसे कई मिसालें हुई हैं कि वहां पर मिसाल के तौर पर किसी हुकूमत ने कहा कि भाई ये सूद जो सो इस्लाम में हराम है, तो लिहाजा हम जो सो सूद के खिलाफ आवाज उठाएंगे या हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको जो सो सूद से पाक करेंगे। तो फौरन उनकी मेजॉरिटी जो सो अवाम उन्नास उठ के खड़े हो गए, कहा कि भाई ये नहीं हो सकता आज के दौर। तो इस तरीके से अफसोस की बात है, और जो मुल्क जो दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर और इस्लाम का नाम लेकर बने थे, उसके अंदर सब कुछ नाफिज है सिवाय इस्लाम के और शरीयत के, और फिर वो दावा करते हैं और फख्र करते हैं कि हम तो जो सो इस्लाम के हमारी मुल्क का एक बुनियादी और जो सो रखी गई है इस्लाम के नाम पर और इस्लाम के खातिर, लेकिन अफसोस है कि वहां पर सब कुछ है सिवाय इस्लाम के, सिवाय शरीयत के। तो बहरहाल जो रोल मॉडल है वो है कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीरत है। उसके बाद जो खैरुल कुरून जो थे, जो सहाबा इकराम ताबईन ताबईन के वो जमाने हैं, उनमें देखिए फिर उसके बाद लोग किसी को उसको डिबेट कर सकते हैं कि क्या इस्लाम के खवानीन और शरीयत के कानून जो है कहीं पर भी किसी भी कानून में एक भी 1% या माइनर 0.1% भी कोई जो सो शरीय क्या कहते हैं कि इंसानियत के खिलाफ हो या इंसाफ के खिलाफ हो, फिर बताएं, फिर बात कर सकते हैं। तो ये जो सो अगर प्रैक्टिकली मुसलमान बदआमाल हो गए हैं, बदअहद हो गए हैं और उनके जो सो तौर तरीके गलत हो गए हैं, तो इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अफसोस की बात है कि मुसलमान जो सो नाम तो लेते हैं इस्लाम का, लेकिन उनकी जिंदगियों में खुद उनकी जिंदगियों में शरीयत नाफिज नहीं है, और वो चले हैं जो सो मुल्कों के अंदर शरीयत को नाफिज करने के लिए, और वो चले हैं दुश्मनों के ऊपर जो सो अपनी शरीयत को इम्पोज करने के लिए। तो सबसे पहले वो 5-5.5 फीट का जो उसका खुद इंसान का जो अपना जिस्म है, उस पे तो वो शरीयत को नाफिज करे, फिर जाकर के सो वो करे। तो बहरहाल एट द सेम टाइम इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम डिस्करेज कर रहे हैं किसी को कि भाई तुम शरीयत को नाफिज नहीं कर सकते। शरीयत को नाफिज किया जा सकता है, करना चाहिए, और इट इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल, और इसके अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो या जो सो तरक्की के खिलाफ हो या ह्यूमन राइट्स के या किसी भी राइट्स के खिलाफ हो। तो बहरहाल ये एक सच्चाई है जिसको हम मुसलमानों के अंदर भी सही माने में हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, और अगर किए होते तो आज हम जो सब हमारे दुश्मन, जब इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन जब आवाज उठाते हैं और गलत क्या कहते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और मिस प्रोपेगेंडा करते हैं और फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हम उनके प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स में शिकार हो जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, और हम समझते हैं कि शायद यही कुछ है, शायद इस्लाम में जो ये जुल्म ज़्यादती है, शायद इस कुरान का ये कानून जो सो गैर है, गलत है, या इस तरीके से, क्योंकि हमको खुद इसका पता नहीं है, और हमको खुद हमारे कुरान में, हमारी शरीयत में क्या अहकाम है उसका पता नहीं है, और हमने किसी को इम्प्लीमेंट करते हुए उसको देखा नहीं, तो लिहाजा हमारी सोच और हमारी फिक्र भी इस तरीके की हो गई है। अफसोस है, और हमारे कायदों के ऊपर, हमारे रहबरों के ऊपर, हमारे सरबराहान हुकूमतों के जो सरबराहान है उनके ऊपर, कि उन लोगों ने भी कहीं पर जो सो शरीयत को नाफिज करने की फिक्र नहीं की। अगर किए होते, पूरी सच्चाई के साथ
पूरी दयानतदारी के साथ, तो जहाँ पर मुसलमान भी इत्मीनान लेते और अमन अमान होता, वहीं पर गैर मुस्लिम भी जो होते वो जब हमारी गवर्नेंस का, हमारे जो एक शरीयत को चलाने का एक रोल मॉडल होता उसको अगर देखते, तो फिर वो कहते कि यकीनन ये है आखिरी दिन, और ये है जिसके बारे में खास तौर पे उस वक्त में जब नबी, क्योंकि ये क्या कहते हैं जिलहज्जा का महीना चल रहा है, उसकी मुनासिबत से मुझको अभी वो याद आया जब अल्लाह ताला ने आखिरी जो हज्जतुल वदा के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात के मैदान में जो सो लोगों को तबलीग कर रहे थे, उस वक्त में जो अल्लाह ताला ने जो आयतें नाजिल किया था कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमको इस आयत का और इसकी अहमियत का पता नहीं है, लेकिन यहूदियों को उसका पता था। यहूदी जो सो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जो सो उसने कहता है, ए उमर, अगर हमारी शरीयत में हमारे पास ये आयत नाजिल होती तो उसको तो हम सेलिब्रेशन करते उस दिन को, और उसको हम उसके लिए ईद का दिन मना लेते। यानी ये इतना एजाज का वो तरीका है, और ये हमारे लिए इतना बड़ा एजाज होता कि अल्लाह ताला सर्टिफाई कर रहा है, और अल्लाह ताला कह रहा है कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस दीन को मैंने पसंद कर लिया। तो ये अगर सर्टिफिकेट हमको मिलता, यहूदियों को मिलता, और हमारी शरीयत में हमको अगर ये एहता मिलता, तो हम उस दिन को जो सो सेलिब्रेशन का दिन मनाते। तो बहरहाल हमारे लिए तो वो आयत नाजिल हो चुकी थी 1400 साल पहले हज्जतुल वदा के वक्त में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, और अल्लाह ताला ने फैसला करके दिखा दिया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और मैं तुम्हारे लिए इस दिन से राजी हो गया। लेकिन अल्लाह तो इस दिन से राजी है, अल्लाह तो इस शरीयत से राजी है। अगर कोई राजी नहीं है तो हम बदबख्त मुसलमान इससे राजी नहीं। तो बहरहाल हमको इसको अप्रिशिएट करना है, उसी वक्त में हम सही मानी में अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हमको इसका एहसास होगा, हमको इसकी अहमियत का पता चलेगा। वला यहसबन्ना, और हरगिज गुमान ना करे, अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, सबक़ू, कि वो आगे बढ़ निकलेंगे, इन्नहुम ला युजिज़ून, हक यकीनन वो जो सो आजिज नहीं कर पाएंगे। अब अल्लाह ताला काफिरों की तरफ पलट रहे हैं और उनको वार्न कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो हरगिज ये गुमान ना करें, इस खुशफहमी में ना रहें कि वो आगे निकल जाएंगे, यानी अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के इख्तियार से, या अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की सल्तनत से बाहर निकल जाएंगे। हरगिज नहीं, वो अल्लाह को आजिज नहीं कर पाएंगे, यानी अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के कुदरत से वो हरगिज बाहर नहीं निकल सकते। यानी एक माने में वो मुश्रिकीन को जो सो, कुफ्फार को जो सो वार्निंग है कि खबरदार, देखो अल्लाह ताला ने तुमने अगर मुखालिफत की, तुमने अगर अहद व पैमान को तोड़ा, तो अल्लाह ने मुसलमानों को इजाजत तो दी है, लेकिन उनके साथ कंडीशंस रखाया है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रख दिया है। लेकिन याद रखो, अगर तुम हद से बाहर निकलोगे, तुम ये समझोगे कि हमारे ऊपर तो कोई पकड़ करने वाला नहीं, हम जो चाहे जुल्म ज़्यादती कर लें, हम तो अल्लाह के पकड़ से बाहर है, हम तो अल्लाह के जो सब गिरफ्त से बाहर है, या हम अल्लाह के ताकत से नौज़बिल्ला, या अल्लाह के कुदरत से, इख्तियार से हम कहीं आगे की चीज़ है। अगर तुम्हारे जहन में ये सोच है, ये फिक्र है, तो याद रखो, इन्नहुम ला युजिज़ून, वो हरगिज आजिज नहीं कर पाएंगे, यानी अल्लाह को हरगिज आजिज नहीं कर पाएंगे। वो अल्लाह के इख्तियार से, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की सल्तनत से बाहर नहीं निकल पाते। यानी अगरचे कि मैंने अपने आखिरी नबी को और मेरे वो आखिरी नबी की उम्मत को जो सो रिस्ट्रिक्शंस रख दिया है, लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला के हाथ भी बंधे हुए हैं, या अल्लाह ताला जो सो मजबूर है कि तुम्हारे जुल्मों का और तुम्हारे गुनाहों का सजा ना दे। अल्लाह ताला तुमको चाहे तो इस दुनिया में भी तुमको इबरतनाक सजा दे सकता है, और फिर आखिरत में तो तुम कितना भागोगे अपनी मौत तक, और मौत के बाद जब तुम मर के अल्लाह के पास जाओगे, उस वक्त में तो अल्लाह ताला जर्रे जर्रे का हिसाब देगा। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई जर्रे के बराबर भी कोई खैर का अमल करेगा, वो अपने सामने पाएगा उसको। जो कोई जर्रे के बराबर भी कोई शर का अमल पाया करेगा, वो उसके आंखों के सामने पा लेगा। तो दुनिया में तो हो सकता है मुशरिक और कुफ्फार ये समझे कि हम तो जो हमको कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन कितना भागेंगे, भाग कर आखिरकार अल्लाह ही के पास जाना पड़ेगा, और फिर अल्लाह ताला एक एक पाई पाई का हिसाब लेने वाला है। तो यहाँ पर जो सो उनको भी समझाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि खबरदार तुम इस खुशफहमी में ना रहना। वह आहिदु, और तैयार, वह आहिदु,
اور तैयार रखो, वाइदु लहुम, और तुम उनके लिए तैयार रखो, मस्ततातुम, जो कुछ तुम्हारे इस्तिताअत हो, तुम्हारी कुदरत और तुम्हारी ताकत में जो कुछ है उसको तैयार करके रखो, मिन कुव्वतिन, कुव्वत में से यानी पावर में से, तुम्हारे जो ताकत की जो चीजें हैं उनको तैयार करके रखो, वमिन रिबातिल खैली, और जो सो पाले हुए घोड़ों को, तुरहिबूना बिही, धाक जमा सको उसके जरिए से, अदुवुल्लाही, अल्लाह के दुश्मनों पर, व अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मनों पर, व आखरीना, और उनके अलावा दूसरों के ऊपर, मिन दूनिहिम, उनके अलावा, ला तालमूनहुम, तुम उन्हें नहीं जानते, अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता है, व मा तुनफिकु मिन शैइन, और जो कुछ तुम खर्च करोगे कुछ भी, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़ा इलैकुम, वो पूरा पूरा देगा तुम्हें, लौटा देगा तुम्हें, ला तुज़लमून, तुम पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पर अल्लाह ताला वंस अगेन मुसलमानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, और तुम तैयार रखो अपनी जितनी भी इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अब कुव्वत में से, यानी कुव्वत से क्या मुराद है, ताकत और पावर, जो से कहते हैं ना मिलिट्री पावर, और जो सो आर्मरी, और जो कुछ हो सकता है। उस जमाने में तलवार और इस तरीके की चीजें होती थी, और अपने आप को सेहत के तौर पर तैयार रखो, अपने जिस्मानी तौर पर अपने को तैयार रखो, और जो कुछ इख्तियार में तुम्हारे है, हाँ, उस जमाने में तलवार और जो भी जंग की जो हथियार हुआ कर सकते थे वो है। और आज के दौर में जो है सो जो कुछ यानी जो मिसाइल्स है और जो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो आर्म्स एंड आर्मामेंट है, जो कुछ है, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें। और वो मिन रिबातिल खैली, उस जमाने में जो सब घोड़ा जो है ये एक अहम जरिया होता था, एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था जंगों का, क्योंकि जंगों में जो सब घोड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस थी, तो वो उस जमाने में था। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि घोड़ों में से जो पाले हुए यानी बिल्कुल ट्रेंड घोड़े, क्योंकि वहां पर जो जंगों के लिए जरूरी हुआ करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला वहां पर इसके जिक्र कर रहे हैं कि जो ट्रेंड घोड़े होते हैं जो बिल्कुल तैयार है जंग के खातिर, वो ऐसे घोड़ों को भी तैयार करके रखो, जिनके जरिए से तुम ढाक बिछा सको, अपना रोब और दबदबा डाल सको अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर, और उन लोगों के ऊपर भी जिनको तुमने, जो उनके अलावा है, जिनको तुम नहीं जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। यानी जाहिरी तौर पर तुम्हारे सामने मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का है, और जो सो यहूदी, जो मदीने के यहूदी है, ये तो तुम्हारे दुश्मन तुमको नजर आ रहे हैं, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के दीन के दुश्मन है। इनके अलावा और बहुत सारे हो सकता है जो मुनाफिकीन है, जो तुम्हारे ही सफ़ों के अंदर है, जाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो कर रखे हैं वो, लेकिन वो मुनाफिक है, उनके दिलों में ईमान नहीं है, वो भी तुम्हारे दुश्मन है। तो अल्लाह ताला जो कह रहे हैं, उनके अलावा दूसरों के ऊपर जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हो सकता है तुम उनको अपने अपने समझ रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे सफ़ों के अंदर तुम्हारे आस्तीन के सांप है। तो बहरहाल उन तमाम के लिए जो तुम्हारे और अल्लाह के दुश्मन है, उनको भी, और उनके अलावा जो जो बाकी है जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। इन तमाम के ऊपर तुम धाक जमाने के लिए, उनके ऊपर अपना रोब और दबदबा जमाने के लिए क्या करो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ तुम्हारे ताकत और इस्तिताअत में है, उन तमाम चीजों को तैयार करके रख लो। सोते मत पड़े रहो, अल्लाह पर तवक्कुल का नाम लेकर घरों के अंदर सोते पड़े रहना, या जो सो अल्लाह पर भरोसे का नाम लेकर जो सो इंसान सुस्ती और काहली करे, अपने रोजगार कमाने की कोशिश ना करे, अपनी जिंदगी की फिक्र ना करे और कहे कि मैं तो तवक्कुल कर रहा हूँ, तो ये तवक्कुल का माने नहीं है, ये तवक्कुल का मजाक है। यहाँ पर अल्लाह ताला देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका क्या था। जैसे कि जंग बदर का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, सहाबा इकराम को जमा किया, वहां पर जाकर उनकी सब बंदी की, उनको जो सो मोर्चों पे खड़ा किया और उनको ताकीदें किया। जैसे कि जंग ओहद के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो पहाड़ के ऊपर कुछ तीरंदाज सहाबा को 70 सहाबा को तैनात किया और उनको वाज़े हुक्म दिया कि चाहे हमारे साथ जो कुछ हो, हम जंग को जीते या जंग को हारे, हमारे तिक्के बोटी कर दिए जाएं, तुमको कोई इजाजत नहीं है कि तुम अपनी पोजीशन से हटो। तो मतलब क्या है, जो जंग की स्ट्रैटेजी हो सकती थी, जो तरीके हो सकते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली इख्तियार किया, उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको इस्तेमाल किया, फिर अल्लाह पर भरोसा किया। और उससे पहली रात आप रात में तहज्जुद में अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। तो ये तरीका होना चाहिए जहां पर अल्लाह पर पूरा का पूरा भरोसा और अल्लाह से
पूरा तवक्कुल करके और अल्लाह से मदद चाहें, वहीं पर जो सो प्रैक्टिकली जो आपके और हमारे इस्तिताअत में है, हमारे हाथ में है, उसको यूज़ करें, उसको यूटिलाइज़ करें, जो हमारे इख्तियार में। जैसे यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हारी इस्तिताअत में है, जो तुम्हारे इख्तियार में है, जो तुम कर सकते हो, अपनी ताकत का, अपने दिफा का, अपने हिफाजत के जो कुछ अहकाम, जो चीज़ें हो सकती हैं, उन तमाम को इस्तेमाल करो, उन तमाम को इख्तियार करो, ताकि जो सो उसके ज़रिए से तुम रौब और दबदबा बना सको। जैसे कि हर मुल्क का होता है, उनकी जितनी स्टैंडिंग आर्मी होती है, उनके पास जितने आर्म्स एंड एम्यूनेशन होते हैं, उसी के वजह से तो फिर दूसरा जो उनका जो दुश्मन होता है, उसके ऊपर रौब और दबदबा होता है। जैसे कि दुनिया के पॉलिटिक्स और जो सो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आप और हम शायद मुझसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मिसाल के तौर पे जो न्यूक्लियर पावर हो जाता, उसके साथ जो सो कोई दूसरा मुल्क जो सो उनका आँख में आँख मिलाने की हिम्मत नहीं करता, उनको जो सो धमकी देने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर अभी लिया नहीं है, लेने की कोशिश करता है, उनको डरा धमकाते हैं और उनको ऊपर सैंक्शंस नाज़िल कर देते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि अगर इनके पास भी ये आ जाएगा तो फिर हम इनको कुछ नहीं कर पाएँगे। तो क्या पता क्या चला? जब इंसान पावरफुल हो जाता, तो उसके लिए वो सामने वाले के लिए, उसके दुश्मन के लिए डिटरेंट हो जाता है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला यहीं पर ये कह रहे हैं कि तुम इंतज़ार मत करो कि दुश्मन तुम्हारे पर अटैक करे और तुम जाके फिर उस वक़्त में अपनी हिफाज़त का जो ज़रिया करो। नहीं, अगर तुम अमन-ओ-अमान में हो, उसके बावजूद भी अमन-ओ-अमान में रहते हुए अपनी तैयारियां पूरी करके रहो, ताकि जो सो तुम्हारे दुश्मन के ऊपर तुम धाक बिछा सको, तुम्हारा रौब और दबदबा उनके ऊपर हो सके, ताकि वो हिम्मत ना करे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ कोई कदम उठाने की। आज हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं। इंडिविजुअल तौर पर भी, कलेक्टिव लेवल पर भी हमारे रहनुमा और हमारे जो हुक्मरान हैं मुसलमानों के, वो भूल रहे हैं। इस वजह से तो मुसलमान वंस अगेन 50-55 कंट्रीज होने के बावजूद भी उनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी कोई वक़्त नहीं है। उनको लोग जो सो जैसे कि मच्छर को रौंद डालते हैं, उस तरीके से रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह के जो अहकामात है, उसको अगर हम पीछे डालेंगे तो यही कुछ नतीजा होगा। काश आज भी अगर मुसलमान इज्तिमाई तौर पर भी, मुल्क के लेवल पर भी और अपने-अपने घरों के अंदर, अपनी-अपनी ज़िंदगियों के अंदर इसी को हम इम्प्लीमेंट करें। यानी हमारे अंदर जो कुछ हो सकता है, वो इख्तियार करें। जैसे कि एक वाक़या, जो एक साहबी, एक बद्दू साहबी जो देहाती थे, वो मस्जिद नबवी के पास आए, उनकी जो सवारी थी ऊँट था, तो उन्होंने ऊँट को ऐसे ही दरवाजे पर छोड़ दिया और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको देखा तो पूछा कि क्या तुमने अपनी सवारी को बांध के रखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ। तो कहा कि नहीं, ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि कहा कि जाके उस सवारी को, यानी उस ऊँट को, जानवर को बांध के आओ, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो आज अगर हम अपने घर को, मिसाल के तौर पर अपनी गाड़ी है, अगर आपने गाड़ी को खुली छोड़ दिया और अगर वो चोरी हो गई और उसके बाद आप रोने लगे और कहे कि मैंने तो अल्लाह पर भरोसा किया था, फिर भी मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, तो अगर हमने वो आपने जो हिफाजत के जो तदाबीर है, अगर उसको इख्तियार नहीं किया और ये कह दिया कि हम तो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो ये खामख्याली है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। हाँ, पूरी अपनी जो हिफाजत के इंतज़ामात है वो करें, फिर अल्लाह पर भरोसा करें और उसके बाद अगर कुछ होता है, कुछ नुकसान होता है, तो फिर कहें कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो अल्लाह ने चाहा वो मेरे हक़ में बेहतर हुआ। इस तरीके से जब भी जो सो हम वावेला ना करें कि देखें, बोले मैंने ये तो कर लिया था, वो तो कर लिया था, फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ? उस वक़्त में हम कहेंगे कि मेरे मुक़द्दर में अल्लाह ने यही कुछ लिखा था, तो ये कुछ हो गया और जो कुछ अल्लाह ने मेरे साथ किया है वो मेरे हक़ में खैर ही है। अगरचे कि उसमें आपका नुकसान हुआ हो, आपका जो सो कोई भी जो सो बड़े से बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन हम कहेंगे कि मैंने तो मेरे तरफ से पूरा जो ज़रूरत की चीज़ थी, जो मेरे इस्तिताअत में, मेरी ताकत में जो हिफाज़ती इंतज़ाम था, मैंने तो कर लिया है, उसमें कोई कमी और कोताही नहीं की और मैंने अल्लाह पर भरोसा भी कर लिया था। इसके बावजूद भी मेरे साथ ये नुकसान हुआ है, तो ये मेरे हक़ में बेहतर है। अगरचे कि मुझको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला अपने बंदे के हक़ में का फैसला करता है, वो उसके हक़ में खैर ही होता है। चाहे ज़ाहिरी तौर पर आपको लग रहा है कि मेरे इतने लाख का नुकसान हो गया, मेरी ये गाड़ी चोरी हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन वो भी हमारे लिए खैर है। क्यों? कि हो सकता है इससे बड़ा कोई नुकसान होने वाला था। अल्लाह ताला ने आपको उस बड़े नुकसान से बचाकर छोटे नुकसान में आपको एक सबक दिखा दिया और जो सो आपको आज़मा लिया। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम, अगरचे कि ये सारी आयतें
जंग के दौरान में जंग के अहकामात के लिए, और जो हुकूमतें होती हैं, जो वक्त के सरबराहान होते हैं, जो मुल्क के और क्या कहते हैं कि उम्मत के जो खलीफा होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये रूल्स और रेस्ट्रिक्शन और अहकामात है। लेकिन इसका एट द सेम टाइम ये ऐसा नहीं है कि आम इंसानों के लिए, आप और हम जो बिल्कुल एक कॉमनर्स है, उनके लिए इसमें कोई नसीहत नहीं है। बिल्कुल नसीहत है। अगर हम इसमें गौर व फिक्र करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो हर आयत हमसे स्पीक कर रही है, हमको मुखातिब हो रही है, और हमारे लिए उसमें अहकामात है। काश हम वो सोच और वो फिक्र रखें और उसको समझने लगे, और जब हम इसको समझेंगे तो यकीनन हम फिर अप्रिशिएट करने लगेंगे कि यकीनन हमारा दिन सबसे बेहतर दिन है, यकीनन हमारी शरीयत सबसे बेहतर शरीयत है, और इस पर हम फख्र भी करेंगे। और हम कहेंगे, जब दुनिया के दुश्मन हमसे कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी शरीयत आउटडेटेड है, जो 1400 साल पहले क़वानीन नाजिल किए गए थे आज इम्प्लीमेंट होने के लायक नहीं है। जैसे कि आजकल होता है कि आए दिनों जो सो टीवी पर और मीडिया पर जो सो डिबेट होता है, और उस डिबेट में किसी जाहिल किस्म के मुसलमान को, मेरे जैसे किसी जाहिल को लाकर बिठा दिया जाता है, जो कि खुद दीन नहीं समझता, जिसको खुद पता नहीं है, और वो खुद जो सो गुमराह करता है, खुद गुमराह है, लोगों को गुमराह करता है। और उससे होता यह है कि दुश्मन तो वो चाहते ही वो है कि बदजन करे, जो मुसलमान है वो भी डगमगा जाते हैं, और फिर वो भी जो समझते हैं कि हो सकता है शायद ऐसी ही है, हो सकता है शायद हमारे दीन में ये कमी है, हो सकता है जो हमारे दीन की जो अहकामात है ये आउटडेटेड है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमारी कमी हो सकती है, हमारे सोच की, हमारी इल्म की, हमारी जहालत हो सकती है, जिसकी वजह से हमको अहकामात समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो अहकामात कुरान और हदीस में नाफिज बता दी गई हैं, उसको प्रैक्टिकली हम अगर नबी की जिंदगी में देखेंगे तो उन्होंने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करता हूं मैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।